देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। और हमारे साथ हैं हमारे बड़े भाई पूर्व पार्षद, 6 बार के पूर्व पार्षद और 2 बार के जीडीए बोर्ड मेंबर अनिल स्वामी जी, और आदरणीय डी.के. गोयल जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और RRWA राजनगर के आदरणीय अध्यक्ष हैं, हिमांशु मित्तल जी जो पूर्व पार्षद और जीडीए बोर्ड मेंबर। सर, नगर निगम की बड़े हुए टैक्स की पॉलिसी का विरोध किया गया है, क्या वजह है, क्या करें? देखिए, गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा एक तरफा कार्रवाई करते हुए बिना नगर निगम बोर्ड की स्वीकृति अथवा सहमति लिए डीएम सर्किल रेट आधारित टैक्स लागू कर दिया गया 1/4/2024 से, जिसको उसके बाद में होने की गई नगर निगम बोर्ड की बैठक में निरस्त भी कर दिया गया था। और जिस बैठक में इस प्रस्ताव को निरस्त किया गया था, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय सुनील शर्मा जी उस बोर्ड बैठक में उपस्थित थे। लेकिन पिछली बजट बैठक में अचानक ही निरस्त प्रस्ताव को पुनर्जीवित करते हुए और ये टैक्स दरें लागू कर दी गई। मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी नगर निगम में डीएम सर्किल रेट आधारित टैक्स व्यवस्था लागू नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश के हर नगर निगम में जो टैक्स रेट लागू है उनमें आज सबसे ज़्यादा रेट गाजियाबाद नगर निगम के हैं, जो प्रस्तावित रेट है। लेकिन नगर निगम अधिनियम में जो सुविधाएं दी गई हैं जनता के लिए, उनको गाजियाबाद नगर निगम के अधिकारी नहीं दे रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी सुविधा है, अगर मकान 10 वर्ष तक पुराना है तो 25% की छूट दी जाएगी। अगर मकान 10 वर्ष से लेके 20 वर्ष तक पुराना है 32.5% छूट दी जाएगी, और अगर 20 साल से अधिक पुराना है तो 40% छूट दी जाएगी। ये बहुत बड़ी सुविधा और आर्थिक डिस्काउंट है, जिसको नगर निगम के अधिकारी नहीं दे रहे हैं। बाकी नगर निगमों में ये व्यवस्था लागू है। इस संदर्भ में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपको जो विज्ञप्ति दी है उसमें अपने आदरणीय सांसद जी, दोनों मंत्रियों को, जो हमारे विधायक भी हैं, मंत्री हैं, और एमएलसी महोदय को, महापौर जी को, सबको विज्ञप्ति की कॉपी दी और उनसे आग्रह किया है कि इस मैटर से हर घर जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का बहुत प्यार इस गाजियाबाद में, यहाँ के नागरिकों का प्यार पार्टी के साथ है। उनकी भावनाओं का आदर किया जाए और जो अनावश्यक अत्यधिक दरों पर जो टैक्स लादने की तैयारी है उसे रुकवाया जाए। ये हम जनप्रतिनिधियों से हमने प्रार्थना की है और उनके साथ पहले भी एक बार बैठक हुई थी, दोबारा भी हम बैठक करेंगे। जब आप पीछे बात हो रही थी अफसरों से, तो कहते कि जो टैक्स का दर है वो सबसे कम है गाजियाबाद में जो मैं वही बताना चाह रहा हूँ। गाजियाबाद में आज जो दर लागू किया, अधिकतम दर 4 रुपये है। मेरठ में वही दर 1 रुपये 80 पैसे है। सहारनपुर में वही दर 2 रुपये 40 पैसे है। प्रयागराज में वही दर 2 रुपये 80 पैसे है। अलीगढ़ में वही दर 1 रुपया 90 पैसे है। आगरा में वही अधिकतम दर 1 रुपये 50 पैसे है। मथुरा में वही अधिकतम दर 1 रुपये 40 पैसे है। किसी भी नगर निगम में इतनी ज़्यादा रेट नहीं है। अधिकतम दर आज की वर्तमान परिस्थितियों में गाजियाबाद नगर निगम की है। सर, शासनादेश का भी एक जिक्र आपने किया था कि शासनादेश खुद सरकार ने एक शासनादेश जारी किया 2001 में, उसमें भी ये व्यवस्था दी है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में अगर आप टैक्स बढ़ा भी रहे हैं तो वर्तमान दरों का डबल से ज़्यादा, दुगने से ज़्यादा नहीं होगा। उसको भी अधिकारी ओवरलुक कर रहे हैं, इसलिए तो हम प्रेस कर रहे हैं। अब इसके बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, नगर विकास मंत्री जी को, प्रभारी मंत्री जी को, सारे जनप्रतिनिधियों को, महापौर जी को और चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को, नगर विकास प्रमुख सचिव, उनको भी ये सब भेज के
उनसे आग्रह किया कि इसको देखें, तत्काल इसका निस्तारण करें, अन्यथा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। क्या कुछ वजह समझते हैं कि अधिकारी काम कर रहे हैं या देखिए, असल में क्या है कि जो नगर निगम में वर्तमान में अधिकारी हैं वो अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में नगर विकास विभाग में जो बड़े अधिकारी बैठे हैं उनको खुश करने के लिए ये दरों को बढ़ाने पे आमादा हैं। उन्हें भी पता है कि वर्तमान में आज गाजियाबाद की अगर ये दरें लागू होती हैं तो सबसे ज़्यादा हैं उत्तर प्रदेश में। असर क्या next कदम क्या होगा अगर पहले हम नगर अपने जनप्रतिनिधियों के बीच वार्ता करेंगे, उसके बाद हम हर कॉलोनी की जो RW है उसके साथ चर्चा वार्ता करेंगे, उनको अपने साथ लेंगे। जो पार्षदों पार्टी के पार्षद हैं और भी जो हैं उन सब के भी उनको सारा अवगत कराने का मामला करेंगे, क्योंकि उनकी ना जानकारी है, अभी पढ़ते नहीं है वो। और अगर फिर भी बात नहीं बनेगी तो हमारे पास हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। हम किसी भी हालत में इतना अत्यधिक भार जनता पे नहीं पड़ने देंगे।